नावगढ़ गांव में एक शाम अचानक अजीब घटना घटी। गांव की पुरानी घड़ी टोली क्लॉक टावर बरसों बाद अपने आप चलने लगी। आरव, जिसे रहस्यों से प्यार था, सबसे पहले वहां पहुंचा। मीरा हमेशा की तरह सवालों से भरी हुई थी। कबीर थोड़ा डरपोक, लेकिन दोस्तों के बिना अधूरा। घड़ी की हर टिक टिक के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और जमीन पर एक चमकता हुआ गोल घेरा बन गया। मीरा ने कहा, यह साधारण घड़ी नहीं है, ये समय से जुड़ी हुई है। कबीर ने निगलते हुए पूछा, समय मतलब भूतकाल वर्तमान वाला? आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर हम नहीं गए तो कभी नहीं जान पाएंगे। तीनों ने एक साथ कदम रखा। तेज रोशनी और फिर सन्नाटा। जब आंख खुली वे नावगढ़ में ही थे, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। घरों की बनावट अलग थी, लोग पुराने कपड़े पहने थे और मंदिर नया नया बना लग रहा था। एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, तुम तीनों भविष्य से आए हो, है ना? तीनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। बुजुर्ग बोला, अगर समय की धारा बिगड़ गई तो नावगढ़ मिट जाएगा और इसे ठीक करने की कुंजी 3 सच्चे दोस्तों के पास ही है। दूर से फिर वही टिक टिक सुनाई दी। समय उनका इंतजार नहीं करने वाला था और यहीं से शुरू हुआ तीनों दोस्तों का बिल्कुल। कबीर ने समय द्वार से बाहर कदम रखा। चारों ओर अजीब सी शांति फैल गई। ये नावगढ़ ही था, लेकिन कुछ अलग था। गांव के लोग एक ही काम बार बार दोहरा रहे थे। कोई बार बार कुएं से पानी भर रहा था, कोई मंदिर की घंटी बार बार बजा रहा था और कोई उसी रास्ते पर घूमे जा रहा था। मीरा ने हैरानी से कहा, ये लोग जैसे एक ही पल में फंस गए हैं। तभी कबीर ने देखा, एक बच्चा गिरा, उठा, फिर गिरा और फिर वही सब दोहराने लगा। आरव ने घबराकर कहा, समय यहां आगे नहीं बढ़ रहा, ये गांव समय के चक्र में फंस गया है। उसी क्षण हवा भारी हो गई। आसमान पर काले बादल घूमने लगे और दूर से वही टिक टिक सुनाई दी जो उन्होंने घड़ी टोली में सुनी थी। अचानक वही रहस्यमयी बुजुर्ग फिर दिखाई दिए। उनकी आवाज गंभीर थी, समय की धारा टूट चुकी है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये गांव यहीं हमेशा के लिए रुक जाएगा। कबीर ने डरते हुए पूछा, हम क्या कर सकते हैं? बुजुर्ग ने जमीन पर उंगली से एक चिन्ह बनाया, एक गोल घेरा जिसके बीच में घड़ी बनी थी। गांव के बीचों बीच एक समय स्तंभ है, उसे फिर से चलाना होगा, लेकिन सावधान रहना, समय खुद तुम्हारी परीक्षा लेगा। इतना कहकर बुजुर्ग हवा में घुल गए। तीनों दोस्त गांव के बीच की ओर बढ़े। हर कदम के साथ दुनिया थोड़ी सी हिलती और फिर वही पल दोहराने लगती। तभी उन्होंने देखा एक ऊंचा टूटा हुआ स्तंभ, जिसके चारों ओर घड़ियों के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। मीरा ने धीमे से कहा, यहीं से सब शुरू हुआ होगा। और तभी समय अचानक तेजी से घूमने लगा। घंटियां बज उठीं, हवा चीखने लगी और तीनों दोस्त समय के सबसे खतरनाक इम्तिहान के सामने खड़े थे। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।